तो फाइनली दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस भी बहुत दंग पर है कि पैसा के कारण से इतना बड़ा बवाल हो गया और उसमें विवाद पहले से चल रहे थे। तो प्रिया कांत भी किसी से कही नहीं थी, बताना चाहिए था वो बात और क्यों नहीं बताई। इसी कारण से हम लोग भी परेशान हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे हो रहे हैं तो इस घटना के बारे में बहुत बड़ी बड़ी जाँच पूछ और अनुसंधान होना चाहिए। तो आकांक्षा दुबे की तरफ से किसी एक स्पीच आया हुआ है और वो क्या कह रही हैं, किसी लड़कियों को, बहुत से लड़कियों को इसके बारे में समझा रही हैं। तो आप लोग देख लेंगे और सुन लेंगे और आप भी बताइएगा क्या आकांक्षा दुबे अच्छी बात कही है या नहीं, क्या कही है, देखिए पर कोई भी एक छाता तक मारे या आपका गर्दन तक पकड़े तो वो आप सही है मत, आप तुरंत जाके पुलिस कंप्लेंट करिए। प्यार में ये सब चीज़ नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, किसी की भी ऊपर अगर ऐसे तरह की जुल्म होते होंगे तो उस रिलेशनशिप में आप मत रहो और ना कभी ऐसे बंदे चुनो जो आपके ऊपर एक हाथ उठाए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पैदा करते, कभी हमारे ऊपर एक आँच नहीं आने देते और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें मारते पीटते हैं। तो ऐसा तो प्यार नहीं चाहिए, इससे बढ़िया है कि आप प्यार ही मत करो। तो इस तरह की बताने वाली लड़की क्या अपने आप को सुसाइड कर सकती है? क्या आप लोगों को विश्वास लगता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इतना ही नहीं, ये लड़की बहुत हौसला वाली थी। राजकुमार आर पांडे के भी बारे में एक बार विवाद हुआ था तो किस तरह से बातें की थी ये लड़की ने। बहुत हिम्मत और जुनून वाली लड़की है। वो पैसा के लिए या कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, इसके कारण से वो पहले ही उनका काम छोड़ दे चुकी थी और उस टाइम में भी किस विवाद हुआ। तो आकांक्षा दुबे एक हिम्मत वाली लड़की थी और ईमानदार लड़की थी। हाँ, रिलेशन में थी, जो रिलेशन में थी वो बोल रही है अपने आप को कि मैं रिलेशन में थी और गर्दन पे हाथ लगा देने के कारण से वो सब प्यार नहीं चाहिए या प्यार के बदले में वैसा ही अपना पूरे जीवन बिता सकते हैं हम लोग। लेकिन तो पर भी लड़की हो तो आप संभर जाओ और इस तरह की रिलेशन में आप लोग मत पड़ो, कह रही हैं और समझा रहे हैं। तो पर भी आखिर क्या हो गया शाम को, क्या हो गया कि उनके दिल के अंदर उस तरह की आवाज़ आने लगी है और वो सह नहीं सकी और बाद में लास्ट में जाकर के उन्होंने अपनी जान ही या मान लीजिए कि अपना शरीर ही गंवा दिए, सदा के लिए चली गई हम लोगों के बीच में से। तो मैं चाहूँगा कि इसका जाँच बूझ बहुत विधिवत तरीक़ा से होना चाहिए। और मैं बता दूँ कि ये समर सिंह तो फरार हो ही गए हैं नेपाल के माध्यम से या कहीं विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं। वो समर सिंह भाग गए हैं और उनके भाई संजय सिंह क्या बोलते हैं वो भी चले गए हैं। लेकिन क्या है कि अभी जांच कुछ बहुत जोर तोड़ से हो रहा है और पहला रिपोर्ट आया हुआ है कि वो कहीं दम घूंट के मरी हुई हैं और दूसरा बात कि जो अभी जो शव का होता है, सब जो लाश का जो जांच बूझ होता है वो बाकी है। तो अनुसंधान हो रहा है, पुलिस बहुत तगड़ी तरीक़े से अनुसंधान कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी हैं लड़कियां भाई, आप लोग सब लोग अच्छे से रहो बहनी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे अच्छे से काम करें और इस तरह से किसी की रिलेशनशिप में पढ़ना चाहती हैं तो मत पढ़ें, तो फिर भी अच्छा होता है। और हिम्मत और जुनून के साथ काम कीजिए। कोई भी कहीं भी जा रही हैं तो इस तरह की खाने पीने वाली काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आकांक्षा जी खाई हुई थी, इसके कारण से घर वालों को आज परेशान करके चली गई, अच्छी नहीं है। और जो आप बोली हैं सब में मैं सपोर्ट करता हूँ आपकी बातों पे। ऐसी हरकत गधे वाली काम जो किया है वो अपराधी है और उस राक्षस को छोड़ना नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप की आत्मा को शांति मिले और घर परिवार में भी शांति रखने की हिम्मत पड़े। तो आज की बात यही है कि मैं चाहूँगा कि हर हालत में आपको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। तो भाई आप लोग क्या चाहते हैं और कौन कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वो अपना शरीर ही गंवा के चली गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो कोई ना कोई बहुत बड़ी राज है इसके अंदर और इस राज को छुपाना नहीं है, दिखा देना है और उनके परिवार को आत्मसंतुष्टि दिलाना है, अपराधी को सज़ा दिला के। क्योंकि